नहा लिया है और बाल में कलर लगा लिया है। बहुत से घर के काम निपटाते निपटाते बज गए हैं 10:30। आप सभी लोगों को सुबह की राम राम जी। अब जा रहे हैं, पूजा करेंगे पहले नीचे मंदिर में जाके, क्योंकि आज है शिवरात्रि। इसके बाद जो है घर में करेंगे। पूजा की थाली कर लिए तैयार। अब जा रहे हैं नीचे पूजा करने। ये हमने गंगा जल और दूध ले लिया है, ये चंदन है, चावल है, भस्म है और गुलाल, अबीर, थोड़े फल, मेवा, ये सब, सॉरी मेवा कह रहे हैं, फल ले लिया है। अब जा रहे हैं नीचे मंदिर में पूजा करेंगे। घर में हमने उनको दूध और दही से शिव जी का स्नान करा दिया है। उसके बाद श्रृंगार किया था, फिर कर लिया है आरती। आरती करने के बाद सीधे चले गए थे किचन में। बनाया है बनाना शेक, 1 गिलास इनको दे दिया, ईशु को दे दिया है। और हमने भी टेस्ट करके देखा तो बड़ा अच्छा था। हमने चलो भाई बैठ के थोड़ा सुकून से हम भी 1 गिलास बनाना शेक पी लेते हैं। शेक पी ही रहे थे तभी मेरी सहेलियों का फ़ोन आ गया है कि वो लोग यहाँ पास में ही एक शिव मंदिर है, वहाँ जा रही हैं दर्शन करने। तो हमने कहा चलो हम भी चले जाते हैं। फटाफट से जो कपड़े हम घर में पहने थे वही पहने हैं, बस फटाफट से बाल वाल सही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा लेते हैं और बस ले लिया है मैंने दुपट्टा और चल दी मैं दर्शन करने के लिए। सुबह से दौड़ते भागते लगे हुए अब जा रहे हैं मंदिर। यहीं पास का एक मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं, जल चढ़ाएंगे शिवरात्रि की। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दिखेंगी सब लोग, तरफ निकले। आ गए हैं घर। इस समय बज रहे हैं 4 बज रहे हैं करीब। तो अब फटाफट से हम बना लेते हैं सब्जी। तो ये हमने आलू उबाल लिया था पहले, उसको छील लिया और हाथ से तोड़ दिया है और उसमें डाल दिया है पानी। और डाल देंगे स्वाद के अनुसार काली मिर्च का पाउडर और डाल देंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अगर आप कोई और नमक भी खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर हम व्रत में बना रहे इसलिए इसमें सेंधा नमक ही डालेंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया हमने सेंधा नमक और चढ़ा दिया है गैस पे। गैस को स्लो ही रखा है, स्लो गैस पे धीरे धीरे इसको हम पकने देंगे। जब सब्जी हमारी खूब अच्छी तरह से पक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे आधा नींबू का रस। इस प्रकार से सब्जी बनाएंगे ना तो ये व्रत की सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे यहाँ इनको बहुत पसंद है, इसलिए हमने कहा चलिए आज इसको बना देते हैं। थोड़ा सा डाल दिया हमने हरा धनिया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। सब्जी बन गई, ढक कर के रख दिया है। अब लगा और हम बना रहे हैं रायता। तो ये दही हमने जमाया तो इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लिया। और अंगूर है ना, थोड़े बड़े बड़े हैं तो इनको जो बड़े बड़े हैं उसको छोटे छोटे पीस में हम काट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वैसे थोड़े बड़े हैं। तो इसको कई एक एक अंगूर में हम 3 पीस के करीब कर ले रहे हैं। आप जो भी और फल चाहें वो भी डाल सकते। मेरे पास बस अंगूर और केला ही था और कोई फल नहीं है, तो केले को बीच से काट दिया है पतला पतला, इसको भी डाल दिया। और कुछ अंगूर हमने, मेरे पास खड़े थे जो मतलब छोटे थे ना, उनको ऐसे ही डाल दिया है। डाल दिया है काली मिर्च और डाल देंगे सेंधा नमक। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसमें जो है बस स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा उस तरह मत मिक्स करिएगा, नहीं तो केला मिल जाएगा, थोड़ा हल्के हाथ से ही। और 1 चम्मच के करीब हमने चीनी डाल दिया है और डाल दिया है आधी चम्मच से भी कम भुना जीरा का पाउडर। ये भुना जीरा है, इसको भून करके पीस के हम हर वक्त रखे रहते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें डाल दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है इससे स्वाद। अब इसको सब चीज़ों को भी हल्के हाथ से सभी चीज़ों को दही में हम मिक्स कर देंगे। काफ़ी टेस्टी रायता हमारा बना था। ऐसे में और ये जो अंगूर थोड़े से छोटे वाले बचे हैं इनको भी डाल देते हैं धुल करके, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और ये सब्जी है, बन गई है। अब इसको दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अब सब्जी में हम लगाते हैं ऊपर से तड़का। तो हमने पैन चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया देसी घी और जीरा डाल दिया है, उसके बाद लगा दिया है तड़का। इस तरह से ऊपर से तड़का लगा दीजिए ना, तो सब्ज़ी में बहुत अच्छी टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल बड़ी टेस्टी ये सब्ज़ी व्रत में खाने में लगती है। थोड़ा-सा समय मिला तो पैर में लगा लिया था कलर, क्योंकि आज भाई शिवरात्रि का पर्व है। सुबह समय ही नहीं मिला था, इतना जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाने। और इसके बाद ये हमने कुट्टू का आटा निकाल लिया और 4 आलू मेरे पास बची थी, तो उसको कद्दूकस से इस तरह से हम घिस दे रहे हैं। इस तरह से घिस के अगर आटे में मिलाइए ना, तो फिर पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं। ऐसे हाथ से मसलिए तो कहीं-कहीं बड़ा पीस रह जाता है ना, इसलिए कद्दूकस से मसल दिया। सारे आटे में अच्छी तरह से मसल-मसल के मिला लिया है आटे और आलू को, कुट्टू के आटे को। और फिर हमने छोटी-छोटी लोइयाँ काट ली हैं, परोथन लगा लिया है। कुट्टू के आटे का ही हमने परोथन लिया था, हाथ से इस तरह धीरे-धीरे थोड़ी-सी पहले हम पोलेंगे और फिर बेलन से 1-2 बार हल्की सी बेलेंगे। बस देखिए मेरी पूड़ी बन के तैयार हो गई। हमने देसी घी डाल दिया था, देसी घी जब अच्छी तरह गर्म हो गया उसमें पूड़ी डाल दिया था। पलट-पलट के लाल-लाल पूड़ियाँ हमने सेंक ली हैं, क्योंकि मेरे इनको कुट्टू के आटे की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो अपने और ईशु के लिए भी हम इसी की ही बना लेंगे। तो ये आज हम लोग शिवरात्रि में सभी लोग व्रत है ना, तो इसलिए कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बेल करके फिर धीरे धीरे घी में डालते हैं और फटाफट से अलट-पलट के सेंक लेंगे। बड़ी नरम-नरम और मतलब बहुत ही टेस्टी अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। अंदर से सॉफ्ट रहेगी, ऊपर से कुरकुरी रहती है, मतलब खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से हम देखिए अलट-पलट के सेंक लेते हैं पूड़ियों को। और इसके बाद जो है हम निकालेंगे सबके लिए खाना, क्योंकि 5 बज गए हैं अभी तक हम लोग। सुबह हम लोगों ने चाय वगैरह, मखाने, मूँगफली के दाने, और दोपहर में हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिया था। फिर रेस्ट किया था, उसके बाद फिर खाना बनाने चले जब इन लोगों को भूख लगी थी। तो बस खाना निकाल देते हैं। ये है मेरी आलू की भी सब्जी रसे की, और निकाल दिया हमने फ्रूट्स का रायता और पूड़ी। बहुत ही टेस्टी हमारा खाना बन कर के तैयार हुआ था। सबको बहुत पसंद आया था। गरमा-गरम पूड़ियाँ सेकते गए थे और सबको देते गए थे। लगा दिया चम्मच, दे रहे हैं खाना जाके बन गया उनको, है और शिवरात्रि में निकाल खाने के लिया लिए। अपने सब्जी लिए है भी रसे खाना। की, और ये हमने बनाया है क्या बोलते हैं, फ्रूट्स रायता, और पूड़ी हमारी बन गई। अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने। 5 बज चुके हैं, शाम को 5 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। दिन में फ्रूट्स वगैरह खाया था बस। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए।